नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चा पर। तो तमाम सारी रोचक खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कोई भी पार्टी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो गुटबाजी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। जैसे सहजन का जो पेड़ होता है वो अत्यधिक फलने फूलने के कारण अपने ही भार से टूट कर गिर जाता है, उसी तरह से जब गुटबाजी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने लगती है। बात आज रायबरेली के लोकसभा चुनाव की है, जहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है और वो वीवीआईपी इलाका, वीवीआईपी सीट हो गई है। लेकिन भाजपा के लिए राहुल गांधी से लड़ने से पहले आंतरिक चुनौती उसका सामना कर रही है, उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि गुटबाजी ज़्यादा हो गई है। एक ज़माना था जब इस गुटबाजी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया, ख़त्म कर दिया। उसी गुटबाजी की वजह से आज भाजपा में एक विधायक ने लिखा कि वसूलों से समझौता नहीं होगा, यानी कि जो प्रत्याशी हैं भाजपा के दिनेश सिंह, उनके साथ वो मन से काम नहीं करेंगी। तो दिनेश सिंह राहुल गांधी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कई सारे लोग सभा कर चुके हैं। लेकिन भाजपा में रायबरेली में गुटबाजी खत्म नहीं हुई, वो साफ दिखाई पड़ रही है। मंत्री दिनेश सिंह को लोकसभा का टिकट देने से विधायक अदिति सिंह, जो बीजेपी की सदस्य हैं, वो नाराज हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डालकर एकदम साफ कर दिया, माहौल को गर्म कर दिया कि पुरानी जो बातें हैं वो भूली नहीं हैं। हालांकि दिनेश सिंह अदिति के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके बेटे पीयूष सिंह ने अदिति सिंह को जवाब दिया है और राम काज में वसूलों की बात करने वालों को उन्होंने कहा कि उनकी कोई परवाह नहीं करती। रायबरेली अमेठी को कांग्रेस के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा। ज़्यादातर नेता कांग्रेस की जो छाता था उसके तले ही पले बढ़े, आगे गए। दिनेश सिंह भी उसी में से हैं। लेकिन उसके पहले अदिति सिंह और उनके पिता अखिलेश सिंह। अखिलेश कांग्रेस से विधायक रहे, कई बार दबंग और बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। दिनेश सिंह से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। अदिति सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया। अखिलेश से पुरानी अदावत थी दिनेश की, उसके बावजूद अदिति ने बीजेपी में शामिल हुई और उसके टिकट पर वो विधायक बनी। अदिति सिंह को भाजपा के समर्थन की कीमत पंजाब में चुकानी पड़ी, जहां उनके पति अंगद सिंह कांग्रेस से विधायक थे और कांग्रेस के साथ रायबरेली में धोखा करने पर पंजाब में उनके पति का टिकट काटा गया। इसका दर्द अदिति सिंह को जरूर होगा। इस चुनाव में भाजपा में बहुत ज़्यादा गुटबाजी देखने को मिली। हर कोई एक दूसरे को मनाने में लगा है। मनोज पांडे को मनाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके घर गए। दिनेश सिंह के साथ वो भी सहज नहीं थे। गृह मंत्री उनके घर गए। हालांकि अब वो भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन इसी बीच अदिति सिंह रायबरेली छोड़कर अंबेडकर नगर में भाजपा प्रत्याशी की प्रचार प्रसार में लग गई। तो ये साफ है कि ये जो आंतरिक लड़ाई है, इसका सीधा फायदा राहुल गांधी को रायबरेली में मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, क्या वो खुद ये चाहता है कि वो राहुल गांधी से चुनाव जीते? क्या वो खुद बहुत मजबूती से लड़ रहा है, या पार्टी का निर्देश है तो वो चुनाव लड़ना है? तो दिनेश सिंह तो शहीद होने की स्थिति में है भाजपा की नज़र में। शहीद होकर भी वो मंत्री पद पर कायम रह सकते हैं। अदिति सिंह के लिए आगे रास्ते में कांटे वो बिछा सकते हैं।